हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुबिलेंट एकेडमी। हम लेके आए हैं आपके लिए एक और वैकेंसी अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ने नई वैकेंसी निकाल दी है आरआरबी एएलपी की। आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है तो उनके लिए लेके आए हैं हम एक कंप्लीट डिटेल वीडियो। इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, सारा एक ही वीडियो के अंदर हम डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए लेके आए हैं। आइए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है आरआरबी एएलपी, ये असिस्टेंट लोको पायलट की। तो लोको पायलट कौन होता है? जो व्यक्ति ट्रेन चलाता है उसे हम लोको पायलट बोलते हैं, और उसी के साथ में एक असिस्टेंट रहता है जिसको हम असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। तो ये उसकी वैकेंसी आई है। पहली बात तो ये वैकेंसी काफ़ी समय बाद आई है, और जैसा कि लोगों को उम्मीदें थी कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगी, उतनी नहीं आई है। अगर हम वैकेंसी के नंबर की बात करें तो वैकेंसी आई है हमारी 5596, 5596 हमारी वैकेंसी आई है ऑल ओवर इंडिया की। अब हम अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है 10th पास प्लस ITI डिप्लोमा। अगर आप 10th पास हैं और आपके पास में ITI डिप्लोमा है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कौन से? जिनके पास में इलेक्ट्रिकल रही हो, मैकेनिक्स रही हो या मैकेनिकल रही हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई रही है तो आप भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट का जो है वो आपकी रहेगी 18 से 33 साल। पहले जब नोटिफिकेशन निकला था उस टाइम पे जो एज लिमिट थी वो 18 से 30 साल थी, लेकिन बाद में इसको अपडेट कर दिया गया जो कि 18 से 33 साल हो गई है। जो लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं उनकी एज लिमिट जो है जनरल और EWS के अंदर 1991 के बाद की रहनी चाहिए, OBC के अंदर 1988 के बाद, SC ST के अंदर 1986 के बाद। अब इसमें अगर हम देखें, लोको पायलट का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20 तारीख से। आई होप आपने भर लिया होगा, अगर नहीं भरा है तो जल्दी भर लीजिए। इसकी डेट जो लास्ट डेट है वो है 19 फरवरी, यानी आप 19 फरवरी तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन जो आपकी फ़ीस रहेगी, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो रहेगी वो सभी कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ उन कैंडिडेट्स को छोड़ के जो सीरियल नंबर 2 के अंदर हैं, यानी कि कौन? SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 250, और बाकी जो रहें इनके अलावा जो बाकी बचे हैं उनके लिए रहेगी 500। ये रहेगी आपकी स्टेज 1 CBT। ये जो आपकी फ़ीस है ये आपको बैंक चार्जेस कट होने के बाद में वापस रिटर्न होगी, बट कंडीशन ये है कि आपने CBT 1 जो है इसका दिया होना चाहिए। तो CBT 1 क्या है, CBT 2 क्या है, ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो पहले अगर हम फ़ीस की बात करें तो फ़ीस रहेगी आपकी 500 रुपये सभी कैंडिडेट्स के लिए जनरल के, लेकिन अगर हम SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की अगर बात करें तो उनकी रहेगी 250 रुपये। फीमेल सभी कैटेगरीज़ की हैं इसमें। साथ ही इसके अंदर इसमें भी वही है, फर्स्ट स्टेज का CBT जो है यानी कि CBT 1 देने के बाद में बैंक चार्जेस कटने के बाद में फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, EBC है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये ना तो OBC है ना EWS है, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो इसके साथ में कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन के अंदर भी दिया हुआ है कि EBC के साथ में कंफ्यूज नहीं होना है OBC और EWS के साथ। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आपका रहने वाला है वो जैसा कि मैंने बताया, पहला है CBT 1, दूसरा CBT 2, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो CBT 1 जो रहेगा आपका, ये रहता है आपका क्वालिफाइंग। CBT 1 जो रहता है ये आपका रहता है सिर्फ क्वालिफाइंग। दूसरा
ये एग्ज़ाम देने के बाद जो आपने फ़ीस दी है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी बैंक चार्जेस कट होने के बाद। तो आप अपनी अकाउंट डिटेल्स सब अच्छे से फिल करिएगा ताकि आपका मनी रिफ़ंड हो पाए। आगे देखते हैं CBT 1। तो CBT 1 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आपका है क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि ये बस आपको क्वालिफाई करना है, ये मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। इसमें आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। दूसरा रहेगा आपका CBT 2। ये भी आपका जो रहेगा ये आपकी मेरिट के अंदर ऐड होएगा, ये आपका मेरिट में ऐड होएगा, जिसमें आपका मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये रहेगा आपका CBT 2 का A पार्ट। अब CBT 2 के B पार्ट की अगर हम बात करें तो ये रहेगा आपका क्वालिफिकेशन या सब्जेक्ट वाइज, यानी कि अगर आप ITI डिप्लोमा से हैं तो आपका उससे रिलेटेड पेपर होगा, आप मैकेनिक्स से हैं तो आपका मैकेनिकल से रिलेटेड पेपर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, और इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। ये जो पेपर रहेगा ये आपकी ही स्ट्रीम से जो आपने फॉर्म फिल करते हुए फिल करी है उसी से रहेगा। इन दोनों एग्ज़ाम्स के बाद में आपका जो रहता है थर्ड स्टेज CABT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका CABT रहेगा आपका स्टेज 2 क्लियर होने के बाद। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन तो है ही। अब अगर हम बात करें आपकी जो सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी, तो पे लेवल जो है इसके अंदर वो 7th पे लेवल है पहली बात, और पे स्केल जो आपकी है वो है 19,900। पे स्केल जो रहेगी वो 19,900 रहेगी। साथ में सैलरी जो है आपकी इसके अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स ओवर टाइम इंक्लूड करने के बाद में आपकी जो मंथली सैलरी बन रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 बन रही है। जुबिलेंट एकेडमी आपको करवा रहा है असिस्टेंट लोको पायलट की, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन प्लस आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें आपके सभी स्टेजेस के जो एग्ज़ाम हैं उन सभी की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और रिटन एग्जामिनेशन का कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। हमारे नए बैचेस अवेलेबल हैं, आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बैचेस से रिलेटेड ले सकते हैं। तो देर ना करें, जल्दी कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और बैच के अंदर अपनी जो सीट है उसको बुक करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।